हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। और अपना कुकीज़ और पानी भूल आई थी ऊपर, तो आपको लेने गई। आज एक्चुअली 2 चक्कर हो गए। लिबा का भी वाटर बॉटल रह गई थी तो मैं भागी, तो अच्छा मैंने चेक कर ली, तो फिर उसको भी दी, तो 2 चक्कर मैंने लगाए। ये भी अपनी वाटर बॉटल भूल गई थी तो 2 चक्कर इसमें लगाए। लाओ पानी में से। बस अब चलते हैं। अंदर अंदर रहो तो कितनी गर्म गर्म लगती है, बाहर निकलते ही ठंडी हवा लगी है। इट्स ब्रीजिंग एयर गाइस। चलिए बंद करते हैं अपना घर। ओ मम्मी गाइस, यहाँ पर डॉगी ये बहुत लड़ने लगे हैं आजकल। हैं भी हम कैसे जाएंगे? वहाँ भी डॉगी, यहाँ भी डॉगी। मम्मी सोचा पापा। गाइस देखिए ये कौन बैठा है ये कौन बच्चा बैठा है, इसे मैंने सुखा रखा है गाइस। ये मैं ऐसे करती हूँ, इनको नहला धुला के ना इस ऐसे थोड़ी देर बिठाती हूँ। बंदर लग रहा है ना, बिल्कुल बंदर का बच्चा। पहले तो ये खुद ही बैठ गई, मैं तो इसे नहला के और इसके कपड़े वपड़े निकालने गई तो देखा, मैं कह रही यहाँ कौन बैठा है। बंदर भी ऐसे बैठते हैं ना। मैं कह रही हमारे घर में बंदर आ गया, तो फिर पता चला हमारे घर में तो है ही बंदर। माम कर लो, इतना बड़ा मेरे बाबू। गाइस पूरे घर की धुलाई साफ़ सुथराई सब हो चुकी है। मैंने सब ये मैं वो बना रही थी चीला, तो मैंने एक खा के देखा तो ये मैडम को खिलाया तो उन्होंने फेंक दिया। बाकी अंदर तक सब वॉश है। बेड पे ये मैडम सो रही थी तो ये मैंने, बल्कि नीचे का भी जो सामान है ना वो मैं ऊपर ही डाल देती हूँ धुलाई करने के लिए। फिर ये सब मैं सेटिंग अब बाद में करूँगी। ये सब धुलाया सबसे। अब एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, पंखा तो चल। एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। वैसे मैंने बता दिया है। तो गाइस ये देखिए, ये मैं चीला की फॉर्म में कुछ बना रही थी। एक्चुअली मेरी गलती हो गई, मैं ये कौन चीला बना रही हूँ। और इसमें ना मैंने मतलब बेसन 1 चम्मच डाला। अब वो 1 चम्मच बेसन डालने से हुआ क्या है गाइस कि ना वो बाइंडिंग नहीं आई है, तो ये सारा ऐसे हो गया। मैंने 2 और बना लिए, वो मैंने ऐसे ही खाए। लास्ट वाला आपको दिखा रही हूँ। चाय बनी रखी है तो मैं सोची थी सुकून से खाऊँगी, लेकिन अब मैडम उड़ गई तो मैंने कहा पहले से मैं भेज दूँ तैयार करके दादू के पास, फिर मैं खाती हूँ। तो इसे स्लो आंच पे ही रखते हैं और चलते हैं मैडम को तैयार। आ जाओ, कपड़े पहनाऊंगी, देखो कितने अच्छे। वाह, स्कर्ट टॉप ये कपड़े पहनेंगी मैडम। हाँ आराम से, गिर मत जाना लड्डू। ओ वाह ओवर एक्टिंग की दुकान पंखा चला देते हैं गाइस, क्योंकि अब गर्मी लग रही है। सोनू जी आपकी वीडियो तो बनी नहीं, इधर देखना एक बार, इधर देखना। बाय कर दो, बाय। बस आओ मत, बाय कर दो, मैं यहीं से बना लूँगी। माम कर लो, हाँ जाओ। तो गाइस यहाँ पर आप मेरे चीले की हालत देखिए। ये चीला नहीं, अब ये पापड़ बन चुका है गाइस। अब ये पापड़ खाऊंगी। चलिए गाइस, तो आज बहुत दिनों बाद मैंने आपको अपने ब्रेकफास्ट की थाली दिखाई है। एक्चुअली इस चीले से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला था। इसके जो और 2 बहन भाई बने थे वो भी इसी तरह, बल्कि वो तो और छोटे थे, ये सबसे बड़ा है। तो इससे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला था, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ खाया है। और अभी आगे मुझे बहुत सारे काम अंजाम देने थे और आप लोग को पता है कि फिर मेरा नंबर प्रॉपर 3 साढ़े 3 बजे आएगा। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा सा तो सही से खाएं, मतलब फिर ऐसा ना हो कि चक्कर खा के गिर पड़े। तो मैंने चीज़ सैंडविच बनाए थे अपने लिए। तो बस अब मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता। आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। इसके बाद आज मैं किचन में आ गई थी और आज मैं इतनी मज़े की चीज़ बना रही हूँ, मतलब ये मेरी फेवरेट है तो फेवरेट, लेकिन इसमें ना आज एक फ्यूजन कर रही हूँ। अब मैं क्या बना रही हूँ ये तो मतलब इसका राज तो मैं बाद में ही खोलूँगी, और आपके ना अभी गुमानों में भी नहीं होगा कि मैं बनाने क्या जा रही हूँ। मुझे ना काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आपकी जो खाने पीने की वीडियोज़ होती है ये हमें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर कुछ और लोग कमेंट करते हैं कि आपका ये जो मतलब फैमिली टाइम होता है ये हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि उनको सोनू की मस्ती, मतलब जिस व्लॉग में सोनू नहीं होती वो उन्हें कम अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये है जितने तरह के लोग, सबकी पसंद अलग अलग। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सभी लोग, लेकिन खाने के लिए तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि आपका खाना पीना हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सादा होता है, सिंपल तरीके से बनाती हूँ। हम भी फॉलो करते हैं, बनाते हैं, अच्छा बनता है। तो जी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और वैसे ही आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और पता नहीं क्यों जब भी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करने आती हूँ ना, ये गाड़ियों को यहाँ से जाना इतना ज़रूरी होता है, पी 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 पीछे से जाते हो और मेरी सारी वीडियो की वॉइस ओवर ख़राब कर देते हो। डर लग रहा है, क्यों लग रहा है डर? क्या नीचे दिखाऊं? गाइस देखिए नीचे क्या हुआ। गाइस हमारे घर में चूहा मार गया, और इसे पता है मारा किसने? इसका खूनी दिखाऊं मैं आपको? खूनी अपनी शक्ल दिखाओ, सही से बैठो। इसने मारा है? ये अभी कूद रही थी ना, मुझे फ़ोन दो मुझे फ़ोन दो, इसने मार डाला। ये पसीने आ रहे तुम्हें या मुँह धोया? अल्लाह चोनू, ये खा जाएगा तुम्हें। अरे फेंक दूँगी। पूछ पकड़ के सी है, डस्टबिन में उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे तो खुद बहुत डर लगता है, मुझे तो खुद इन लोगों से बहुत डर लगता है। मरा पड़ा है बेचारा। अरे तो उठा पा रही है। अरे इसका सुसु निकल गया, देखो है ना। ओ गाइस इसका सुसु निकल गया। लिबा ने मार डाला कूद कूद के। ये फ़ोन मैंने इन लोगों को दे दिया, लिबा कूद कूद के वो करने लगे, बेचारा जा रहा होगा उसको मार डाला। चलो पुलिस को फ़ोन करो। हाँ हाँ पुलिस को फ़ोन करना होगा। आयरा पुलिस को फ़ोन करना होगा। अरे नहीं, लिबा को जेल पहुंचाना होगा। तूने खून किया है लिबा, तुझे जेल जाना पड़ेगा। अरे वो मर चुका है यार। मैं तो पुलिस को फ़ोन करने जा रही भैया, हमारे घर में एक चूहे को मार डाला है लिबा के बच्चे ने, और वैसे भी हमें परेशान करती है। तुम ये क्या हो रहा है? नंगू 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 नंगू। तो चलिए गाइज़ मेरा खाना बन चुका है। आप कहेंगे कि हमें पता भी नहीं चला और तूने बना भी लिया। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बोल रही हूँ ना, तो मतलब फिर तो मैं आपको उसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। और फिर ये एक तरह से नई चीज़ भी है, बनाई कई बार है लेकिन अलग तरीके से बनाई है, तो आप लोग के साथ शेयर करना बनता है। वही वाली बात है ना, अकेले अकेले बना के कैसे खाएं, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी जल्दी ना सारे पराठे बना के इकट्ठे ही रख रही हूँ। आज बच्चों ने कहा है कि वो मतलब मेरे साथ ही खाएँगे, तो बस मैंने कहा चलो मैं बना के रख लेती हूँ। और फिर और आज मेरा काम भी थोड़ा जल्दी ही हो गया है, तो मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा दे दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मम्मा आप नहा धो लो, आप अपना नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर हमें दे देना है। मैंने कहा चलो भैया ठीक है। तो बस यहाँ पर मेरा मतलब इतना सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट पराठा, इतना यमी पराठा। आयरा पता क्या कह रही थी? आयरा ये कह रही थी, एक्चुअली हुआ क्या था, और ये खाना मैंने बनाया क्यों, आज हमारे घर में सारी सब्जियां ख़त्म हो गई। तो मैं 2-3 दिन से बाबूजी से कह भी रही हूँ, लेकिन बाबूजी बड़े बिज़ी चल रहे हैं, वो अपने काम पे चले जाते हैं। तो मेरे पास जो जो चीज़ें पड़ी थी ना, मैंने उससे मिल मिला के ये चीज़ बना ली। लेकिन बस वही बात होती है कि बच्चे ना चटनी नहीं खाते हैं, तो आयरा तो बहुत शौक से खाती है, लिबा नहीं खाती है। तो वहाँ पर थोड़ी सी वो हुई कि चटनी भी मैंने थोड़ी तीखी बनाई थी, थोड़ी कम तीखी बनाती तो मैं भी शायद खा लेते। लेकिन हाँ, मैं उसकी ये बता रही हूँ कि बच्चों को पराठा ही इतना टेस्टी लग रहा था कि बच्चे कह रहे थे कि मम्मा हमें तो खाली पराठा ही अच्छा लग रहा है। तो फिर खैर मैंने इन्हें अचार दिया था, तो ये पराठा अचार से भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये पराठा चटनी से भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब चटनी और इस पराठे का कॉम्बो, ओ हो ताबड़तोड़ कॉम्बो था गाइस। तो मैंने आज चटनी और पराठा ही बनाया है। मैंने कैसे बनाया है ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिर आप सोचोगे तो फिर आप लौकी क्यों छिल रही थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जब मैं अपनी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो मैं कैसे करी थी। यहाँ मैं आपको प्रॉपर एक पूरा पराठा बना के दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से नॉर्मल जैसे पराठे बनाते हैं, इस तरह से मैंने ये पराठा बना लिया था। इसी के साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुझे ना मेरी एक बहन है, वो कई बार कमेंट कर चुकी हैं, उनका एक मसला है, उस बारे में बात करनी है। तो डियर आप फ़िक्र मत करो, उस मसले पे मैं ख़ुद बात करूँगी, मतलब जब भी बात करूँगी, और इंशाल्लाह जल्दी करूँगी, आने वाले व्लॉग में ही करूँगी। इस व्लॉग में तो नहीं करूँगी, लेकिन आने वाले व्लॉग में ज़रूर करूँगी। तो मेरी भी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ मसला है, उनकी भी लाइफ में इसी तरह की चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछा, तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप भी नहीं, मुझे ना याद आ गया था, क्योंकि आप बार बार पूछ रही थी कि आपने किया नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता दूँ कि ज़रूर 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 मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर पराठा हल्का सा थोड़ा सा बीच में से कुरकुरा हो गया, इसे
इसे हम ये क्यों कहे कि जल गया, हम ये कहेंगे कि हल्का सा कुरकुरा हो गया। तो पराठे की ना साइड हर तरह की साइड दबा दबा के इस तरह से आप सेक लेना। और यहाँ पर मेरे सारे पराठे बन के तैयार हो गए। अभी मैं इन्हें इस तरह से प्लेट में रख रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको हॉट में रखूँगी। वो क्या होता है ना, वो जो कपड़ा होता है रोटियों का, उसमें सारा तेल एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैंने कहा पहले मैं इन्हें इसमें रख दूँ, फिर उसके बाद उसमें रख देंगे। तो गाइस यहाँ पर और देखो, मतलब जो बेचारा थोड़ा सा कुरकुरा हुआ वो आया भी सबसे ऊपर ही। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों से क्या पर्दा, आप लोग फैमिली हो, फैमिली के साथ सब कुछ चलता है। जो मतलब ये सब चीज़ें तो सबके साथ हो ही जाती हैं ना। तो इधर मैं मतलब पराठे आपको दिखा रही थी कि मैंने इतने पराठे बना लिए हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ चटनी। ये देखिए गाइस, मेरी चटनी कितनी बढ़िया लग रही है ना, ये खाने में भी बहुत यम थी गाइस। ज़रूर से आप लोगों के साथ रेसिपी जल्दी शेयर करूँगी। फिर से करो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो, ये नमाज़ पढ़ के ये पढ़े, इनका ये हाल देखिए। तो गाइस आज इन सभी बच्चों का मन हुआ। वैसे मैं अपनी दुआओं में हमेशा अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह पाक तो मेरे बच्चों को भी नमाज़ी बना दे, मेरे शौहर को भी। तो अल्लाह पाक ने आज सुन ली। तो सभी बच्चे माशाल्लाह से नमाज़ पढ़े थे मेरे साथ। मैं तो पढ़ती हूँ, तो देख के इन लोगों का मन हुआ, तो मैंने कहा चलो पढ़ो। तो सारी पढ़ाइयाँ यहाँ रखी हुई हैं। हिजू भी पढ़ के गई है गाइस, लेकिन हाँ क्यों? अच्छा, अल्लाह हिदायत देगा, कोशिश करो, शुरुआत करो, अल्लाह हिदायत देगा। अब आ रही है मम्मा जी करती हुई, मम्मा जी करता हुआ। हाँ, अब बड़ी हिलती डुलती आ रही है। एक्चुअली पापा भी नीचे नमाज़ पढ़ रहे हैं कि किसी बात से चिढ़ गई थी। हाँ जी आज सुबह से आप देखिए ना गाइस आपको। हाँ जी ऐसे कर रही जैसे हम कहीं बिछड़ गए। आ रहा आगे से हटना, ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं बिछड़ गए। कौन से मेले में बिछड़ गए? चलो आए, अभी नमाज़ पढ़ के हटी हो ना, राजा जी और पाजा जी करवाऊँ अभी। तो यहाँ पर रात का टाइम हो गया था गाइस। तो मैं आपको बताई थी ना, बच्चों ने चटनी नहीं खाई थी, तो मैं मम्मी को बताई थी। तो मम्मी ने हम लोगों के लिए भिजवा दी है कड़ी। और ये कड़ी पूरी डब्बा भर के थी। ये तो थोड़ी सी मैंने और शिफा ने खा ली है। एक्चुअली मेरे पास चावल तो रखे हुए थे कि हम लोगों को हो जाते। मैं तो खाली कड़ी ही खा रही थी, लेकिन फिर शिफा ने कहा मम्मी मुझे खाना दे दो। तो फिर मैंने जो चावल रखे हुए थे फिर उसे दे दिया। उसने मांगे तो फिर आयरा ने मांग लिए, फिर उन्होंने दे दिए। तो मैंने कहा अब मैं और बाकी चावल बना ही लेती हूँ, क्योंकि फिर उनके पापा भी कह रहे थे कि मैं भी खाऊंगा। तो मैंने कहा तुम सब चावल ही खा रहे हो। नहीं वैसे मैंने पराठे भी जो मैंने दोपहर में बनाए थे ना, वो भी मैं बनाऊंगी। आयरा के पापा ने दिन में नहीं खाया था, वो आजकल दिन में आते नहीं है, खाते नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरा आटा रखा हुआ, मैंने अच्छा खासा आटा गूँध लिया था। तो उधर मैंने भैया के लिए भी बना के रख दिए थे। तो बस अब मैं कुछ पराठे बनाऊंगी, जैसे कि ये मैंने थाली तैयार कर दी है। और फिर उसके बाद ये लोग चावल भी इंजॉय करेंगे। तो आज के वीडियो में इतने। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। हाँ मुझे पता है आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है, कई बार ऐसा हो जाता है कि सोचते रह जाते हैं कामों में, इतने बिजी हो जाते हैं। और कई बार बच्चे इतना मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं कि आप कैमरा उठा ही नहीं पाते। तो आई होप आप समझ सकते होंगे मेरी दुर्विधा। इंशाल्लाह आगे और बड़ा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। बट इतना तो है ना कि थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि मैंने पूरा दिन में क्या क्या किया। अच्छा ये पराठे कड़ी के साथ भी बहुत अच्छा पेयर अप कर रहे थे, और चटनी ने तो 4 चाँद लगा दिए थे। तो चलिए जी, चिटकू सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना। फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।